क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा उड़ीसा से एनसीआर क्षेत्र में गांजे की तस्करी बिक्री करने वाले एक शातिर अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार। कब्जे से करीब 60,50,000 रुपए कीमत का 121 किलोग्राम नाजायज गांजा व तस्करी में प्रयुक्त कैंट्रा गाड़ी बरामद। क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा उड़ीसा राज्य से लाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में गांजा तस्करी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को थाना कविनगर क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गई है। गिरफ्तार गांजा तस्कर उड़ीसा राज्य से कैंट्रा वाहन में पुरानी साड़ियों के गांठों के नीचे गांजा छिपाकर दिल्ली व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सप्लाई करने के लिए तस्करी करके ला रहा था, जिसके कब्जे से कुल 121 किलोग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ, जिसके अंतर्राज्यीय बाजार में कीमत करीब 60,50,000 रुपए है। पूछताछ का विवरण। पूछताछ पर अभियुक्त मोहित यादव ने बताया कि वह 12वीं पास है। पढ़ाई छोड़ने के बाद उसने ट्रक ड्राइविंग सीखी तथा एटा में छोटू नामक ड्राइवर के संपर्क में आया और दोनों एक ही गाड़ी पर एटा में ड्राइविंग करने लगे। गिरफ्तार किया है, किस तरीके से इनको पकड़ा? ये पिछले कुछ समय से एनसीआर रीजन में अवैध रूप से गांजे की सप्लाई के बारे में इनपुट प्राप्त हो रहे थे। इस इनपुट को कमिश्नरेट गाजियाबाद की स्वाट टीम के द्वारा गंभीरता से लेते हुए उसको डेवलप किया गया और इसी कड़ी में बीती रात को 7 मार्च की रात में हम लोगों ने एक कैंटर को इंटरसेप्ट किया, जिससे एक अभियुक्त मोहित को हम लोगों द्वारा अरेस्ट किया गया है और तलाशी में कैंटर की तलाशी में वहां पर करीब 121 किलोग्राम अवैध रूप से तस्करी कर लाया जा रहा गांजा बरामद किया गया है। इस गांजे को साड़ी के गठरों के बीच में छिपाकर रखा गया था और इसकी जो अनुमानित कीमत जो है लगभग 60 लाख के आसपास बताई जा रही है। इस संबंध में थाना कविनगर पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। जिस स्थान से इस गांजे को लाया जा रहा था और एनसीआर में किन किन लोगों को इसकी डिलीवरी की जानी थी, इस पर हमारी टीमें काम कर रही हैं और शीघ्र ही इनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। सर, जो आरोपी है उस तक पुलिस कैसे पहुंची और क्या कीमत इस माल की होगी और अब तक जो ये आरोपी है कितने में जेल जा चुका है? ये जो मुलजिम है इसके बारे में हम लोगों को मैनुअल इनपुट प्राप्त हो रहे थे, जिसके आधार पर इस कैंटर को इंटरसेप्ट किया गया था। माल की कीमत के बारे में मैंने पहले बताया कि लगभग 60 लाख के आसपास इसकी मार्केट वैल्यू होनी चाहिए और इसके पहले ये एक बार और जेल गया हुआ है। इसके पहले से एक मुकदमा ऑलरेडी पंजीकृत है। कितने में ये माल खरीदते तो कितने में आगे बेचा था? इस संबंध में आगे का भी कार्रवाई की जा रही है। इस समय हमारे इंट्रोगेशन और इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई चल रही है। दूसरा व्यक्ति जो अंधेरे का फायदा उठाकर खुल गया है, उसके लिए क्या प्रयास? उसमें हमारी टीमें लगी हुई हैं, जल्दी उसकी भी गिरफ्तारी होगी। तो गाजियाबाद में थानावार अलग अलग क्षेत्र में जो गांजे की चरस की सप्लाई होती है, क्या उनसे तार जुड़े हुए हैं? देखिए, ये होलसेल में सप्लाई थी, बड़े पैमाने पे एक पॉइंट पे सप्लाई होती है, उसके बाद उसको छोटे छोटे पैकेजेस में पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो गांजे की जो डिलीवरी है ये किस तरीके से देने वाले थे? कुछ बताया इसने पूछताछ? हाँ, ये पूछताछ बताया कि ये पर्टिकुलर दिल्ली में लोकेशन थी जहाँ पे इस ट्रक को खड़ा करना था, तो वहाँ पे जो डेस्टिनेशन वाले बंदे थे वो आके इसको ले जाते हैं। ठीक।